विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन शुरुआत से ही विपक्ष ने भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या और नक्सली घटनाओं को लेकर स्थगन पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई 10-10 मिनट के लिए स्थगित की गई। सीएम भूपेश बघेल ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नक्सली शांत हैं तो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। झीरम घाटी का असली दोषी कौन है, जनता जान रही है। सत्ता पक्ष ने भाजपा के हंगामे और नारेबाजी को संसदीय परंपराओं के खिलाफ बताया। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का बजट सत्र का शुरुआत हुआ है। आज अनुपूरक पे चर्चा होना है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कभी ये संसदीय परंपरा नहीं रही है कि जिस दिन अनुपूरक पे चर्चा हो उस दिन स्थगन पे भी कोई चर्चा हो। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी प्रतिपक्ष के साथी लगातार मांग कर रहे हैं और शून्यकाल में चर्चा की मांग करते हुए लगातार आरोप लगा रहे हैं। परंपरा हमेशा से रही है तो चर्चा का भारतीय जनता पार्टी के पास भी अवसर है, लेकिन दुर्भाग्य है वो छत्तीसगढ़ के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, अनर्गल प्रलाप करके केवल आरोप लगाना चाहते हैं और नारेबाजी कर सदन का समय जाया करना चाहते हैं। तो वहीं विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर गंभीर मुद्दे से भागने का आरोप लगाया। विपक्ष का कहना था कि सदन की एक परंपरा और प्रक्रिया है जिसका पालन किया गया। विपक्ष टारगेट किलिंग को लेकर स्थगन पर चर्चा चाहता था, लेकिन ऐसी स्थिति पहली बार हुई जब सदन में स्थगन के दौरान विपक्ष को बोलने से रोका गया। सदन की एक परंपरा और प्रक्रिया है जिसका पालन विपक्ष ने किया और विपक्ष की एक ही मांग थी, स्थगन के लिए जो हमने चर्चा के लिए लगाया था तो स्थगन के या तो ग्राह्यता पे या ग्राह करके अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि इसको मान्य किया जाए। मगर आश्चर्य होता है, इतना महत्वपूर्ण विषय जिसमें बस्तर में लगातार हो रही घटनाएं और जिस घटना में न केवल भारतीय जनता पार्टी के 4 हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता शहीद हुए बल्कि जवानों की भी हत्याएं हो रही है, शहीद हो रहे हैं। और ये निश्चित रूप से इस हत्या में शंका भी होता है कि बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं को टारगेट करके किलिंग क्यों हो रहा है। इस विषय की हम लोग चर्चा चाहते थे, मगर दुर्भाग्य है कि ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में पहली बार उत्पन्न हुई जिसमें विपक्ष को बोलने से रोका गया, स्थगन में चर्चा में अवसर नहीं दिया गया। बजट सत्र से जनता को काफी उम्मीदें हैं। जनता उनकी मूलभूत जरूरतों और समस्याओं को लेकर सदन में चर्चा चाहती है, लेकिन जिस तरह से सदन में हंगामे का दौर चल रहा है, इससे जनता की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सदन जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। IND 24 के लिए रायपुर से मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ हंगामा क्यों है बरपा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज टारगेट किलिंग की गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने इस मुद्दे पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर शून्यकाल में चर्चा की मांग को लेकर के जमकर हंगामा किया और गर्भगृह में नारेबाजी भी की। नतीजतन सदन की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। तो आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन चर्चा करने से पहले नजर डालते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। बजट सत्र में हंगामा क्यों? क्या हंगामे के लिए है सदन का फ्लोर? क्या हंगामे से बनेगी बात? सत्ता पक्ष विपक्ष को क्यों नहीं कर पा रहा संतुष्ट? तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अभय नारायण जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं उचित शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे अशोक बजाज जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा उचित शर्मा जी से। उचित जी, जिस तरीके से आज हमने देखा कि भाई जोरदार हंगामा देखने को मिला और सत्ता पक्ष ने इसे संसदीय परंपरा के खिलाफ बताया है, क्या कहेंगे इस पर?
ऐसा हुआ तो है। देखिए 4 बार स्थगन होने के बाद इस तरीके की चीजें होना बड़ा अलग प्रतीत होता है। संख्या बल भी कोई चीज होती है, संख्या बल के नाम पे वो जो डिस्कशन, जो संवाद और चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए थी, जो डिस्कशन निकल के आने चाहिए थे, जो वहां के निचोड़ निकल के आम और आवाम की जिसमें बातें होनी चाहिए थी, वो चर्चा देखने को नहीं मिल रही थी। उसके इतर कुछ अलग देखने को मिल रहा था दिव्यांशु। जो कई बार तो ऐसा लगा कि संसद की सदन की अपनी गरिमापूर्ण बातें नहीं है, या गरिमा के अनुरूप तो नहीं कहा जा सकता है बातों को, कि जो मूल बातें होनी चाहिए, जिसके लिए सदन बैठाया गया, जिसके लिए चर्चा होनी चाहिए थी। तो ये बात सत्य है। मैं आपने दिव्यांशु जो कहा, ये बात सत्य है कि 4 बार स्थगन हुआ, सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, ये बात भी देखने को मिली। वो जो बातें हैं, जब उनकी वैसे भी वो संख्या बल में कम है, तो वो अपनी बड़ी दमदारी के साथ अपनी बातें नहीं रख पा रहे हैं, और विरोध जो है वो विरोध के स्वर जो है उनके जो एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे चर्चा होनी चाहिए थी, बजाय उसके उस पर जो हंगामा हो रहा है, तो वो बड़ी तकलीफदायक है। और बुनियादी सवालों पे बुनियादी चर्चा जो होनी चाहिए थी, बजट सत्र है, बहुत उम्मीदें हैं, तमाम वो बातें होनी चाहिए थी जिसकी जनता देखना चाह रही थी, जनता सुनना चाह रही थी, उस पर कोई बहस चाह रही थी। बड़ी बात की 800-900 सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से भी आए। ये बात दिव्यांशु आप देखिए जी, मुझे जहां तक लगता है जो फिगर की इस बार सत्ता पक्ष ने विपक्ष से ज्यादा सवाल लगाए हैं। विपक्ष के सवाल ज्यादा है, कम है, सत्ता पक्ष के खुद के सवाल ज्यादा है। सत्ता पक्ष के अपने जो विभाग है वो एक कूटनीतिवश किए गए हैं, या उसमें कुछ पूछने की इच्छा शक्ति है, वो तमाम बातें हो सकती है, लेकिन सत्ता पक्ष के सवाल ज्यादा नजर आ रहे हैं। जो हम लोग 1600-1700 के आसपास जो सवाल देखे, उसमें 800-900 जो है वो सत्ता पक्ष के खुद के हैं। खैर उन पर चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए थी, लेकिन जो हो नहीं पा रही है वो बुनियादी बातों को, सवालों को जो है वो इस हंगामे की चादर में ढका जा रहा है दिव्यांशु। चलिए ठीक है, मैं अब सवाल ले लेता हूं अभय नारायण जी से। अभय नारायण जी, जो बात अभी उचित जी ने कही है कि भाई चर्चा होनी चाहिए, और सदन तो चर्चा के लिए है, लेकिन हो वहाँ हंगामा रहा है, तो क्या कारण है कि सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है? अभय जी। निश्चित रूप से विधानसभा बनाई इसलिए गई है कि जनता के मुद्दों को वहां विपक्ष और पक्ष के जो विधायक बैठे हैं, चाहे किसी भी पक्ष के विधायक हो, उनका दायित्व है कि जिन बातों का जवाब जनता जानना चाहती है, जो काम हुए उनको जनता जानना चाहती है, तो प्रश्न सवाल लगाएंगे, उत्तर आएगा, ध्यानाकर्षण लगाएंगे, शून्यकाल में कोई बात उठाएंगे। सवाल हंगामे का जहां तक आपने कहा, आज आपने गुहार में 4 सवाल डाले हैं, 3 सवाल तो आपने हंगामे पर ही डाले हैं, चौथा है कि विपक्ष को हम संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे। तो कोई संतुष्ट होना नहीं चाहेगा तो उसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अपने पार्टी के एजेंडे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम ये है कि उनके 14 महत्वपूर्ण लोग हैं। संख्या बल में जरूर कमी है विधानसभा में, लेकिन वो 14 के 14 लोग में से 5-7 तो अति महत्वपूर्ण लोग हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, बृजमोहन जी वरिष्ठ विधायक हैं, अजय चंद्राकर जी विधायक है वरिष्ठ, शिवरतन शर्मा जी बहुत सवाल रखते हैं, और उसके अलावा डॉक्टर गांधी और तमाम तरह के और भी जो लोग हैं। वहां एक होड़ मची हुई है कि विधानसभा में कौन कितना हंगामा मचाएगा, कौन तुम्हें हाईकमान को दिखाएगा कि आज मैंने विधानसभा नहीं चलने दी। ओम माथुर जी छत्तीसगढ़ में है तो थोड़ा सा ताव और बढ़ गया है इनका, और इनकी प्रतिक्रिया ज्यादा हो रही है कि ओम माथुर जी को सवेरे पेपर की कटिंग दिखाएंगे। लेकिन कुल मिला के जनता को क्या मिल रहा है, जनता क्या देख रही है, इसका आभास इन नेताओं को नहीं है कि 15 साल के सरकार में रह के आपके इन्हीं कारनामों की वजह से आप 15 सीट पे भी नहीं है। कांग्रेस के संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे जी ने अभी आपके चैनल पे ही बातों को कहा, अनुपूरक बजट पेश होता है तो पक्ष विपक्ष दोनों का फर्ज है कि उसको पेश होने दें, उस पर चर्चा करें, उस पर बात करें। ये 14 दिन का सत्र है, आज दूसरा दिन है। कल तो महामहिम राज्यपाल के भाषण पे इन लोगों ने हंगामा किया, राज्यपाल जी बोल रहे हैं, उनको नहीं बोलने दिया। कल एक नई परंपरा इन्होंने प्रारंभ की, राज्यपाल के किस मामले में हम हाई कोर्ट गए, राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते हैं, ये परंपरा है। और अभी आपने सुना होगा, जो मेरी जानकारी में आई है कि पंजाब के राज्यपाल ने बजट सत्र बुलाने के लिए भी विधि विशेषज्ञों की राय लेके बताऊंगा ये लिख दिया। वहां की सरकार को हाय सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये कौन सी परंपरा भारतीय जनता पार्टी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है? और ये हंगामा जनता का अपमान है,
जनता के पैसे का अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी के पास नेता प्रतिपक्ष और उनके प्रदेश अध्यक्ष तो वहां नहीं रहते विधानसभा में, लेकिन ये दोनों पद नाम मात्र के हैं। नारायण चंद्र अरुण साहू जी की कोई गिनती नहीं है। रोज अजय चंद्राकर जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, रमन सिंह जी आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन कितना हंगामा करेगा और कौन कितनी फोटो पेपर में छपवा के अपने हाईकमान को दिखाएगा। ये जनता पूरी तरह से देख रही है। चलिए ठीक है, अभय नारायण जी का कहना ये है जी। और जिस नक्सल हमले की आज बात हो रही थी, जी टारगेट किलिंग की बात हो रही थी, कांग्रेस को ये लोग न सिखाएं कि नक्सल हमला क्या है। नक्सल हमले से हमने अपनी पूरी पीढ़ी को खोया है। 32 के 32 लोग मारे गए। ठीक है भाई जी। रमन सिंह जी आज घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। जी। आपके चैनल पे मैं देख रहा था। जी। तो रमन सिंह जी उस वक्त कहाँ थे? प्रति वर्ष 100 हत्याएं होती थी। ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। ठीक है अभय जी। जी आदिवासियों को चलिए, आपकी बात पर मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। हमारे साथ अशोक बजाज जी भी जुड़ गए हैं। अशोक जी, दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है, वो कहते हैं कि भाई सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन अभय नारायण जी कह रहे हैं कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने के लिए हंगामा कर रहे हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं विपक्ष को, तो वो बोल रहे हैं कि कोई अगर संतुष्ट होना ही ना चाहे तो उसको संतुष्ट कैसे किया जा सकता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए भाई साहब, पूरा बस्तर आज नक्सलवाद की समस्या से दहक रहा है, धर्मांतरण की समस्या से दहक रहा है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अब जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो इसमें आज चर्चा होनी चाहिए। तो इससे बड़ा विषय और क्या हो सकता है? एक बहुत बड़ा भूभाग अशांत है, लोग मारे जा रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, तो इस पर चर्चा करनी चाहिए। सारी कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा हो। सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार जवाब देने से मुकर रही है। सरकार जवाब देना नहीं चाहती है। सरकार के पास समाधान कारक उत्तर नहीं है। सरकार केवल तमाशा देखना चाहती है। तो देखे, लेकिन आज अगर विपक्ष के पास अगर सदन में बोलने का एक हथियार है, उसको भी छीना जा रहा है, वंचित किया जा रहा है, तो आखिर जनप्रतिनिधि जाए तो जाए कहाँ? विधायकों को अपनी बात कहाँ रखनी है? सड़क में अगर रखते हैं तो राष्ट्रपति का एक डर दिखा दिया गया है। अगर सदन में रखते हैं तो दुनिया भर की अड़ंगेबाजी हो रही है, बहुमत की दादागिरी हो रही है। इनका अड़ियल रवैया जो चल रहा है, जिस प्रकार से विपक्ष को बोलने से वंचित किया जा रहा है और कहते हैं कि हम हंगामा कर रहे हैं। भाई हम तो 10-15 लोग हैं, हम कितना हंगामा करेंगे? आप सदन में बहुमत है, अपार बहुमत, तो आपको जनता को जवाब देने के लिए सदन है और सदन में जवाब दीजिए। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए, स्थगन की ग्राह्यता पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ना आपने ग्राह्यता पर चर्चा की, ना स्थगन प्रस्ताव लाने दिया। आखिर इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी करे तो क्या करे? क्या आज ये सवाल उत्पन्न होता है। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया लेता हूं उचित जी से। उचित जी, जो बात अशोक जी ने अभी कही है कि भाई करे तो करे क्या विपक्ष? सदन में आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो आवाज को उठाने नहीं दिया जा रहा है, सड़क पे भी नहीं आवाज उठाने दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, सड़क पे तो आपको कौन रोका है? आप आवाज उठाते हैं और बहुत एग्रेसिव के रूप में काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। नो डाउट पिछले 6 महीने साल भर से आप देखें तो सड़क पे, लेकिन सदन में पिछली बार जो आरक्षण के लिए था, जो सदन में हमने देखा कि बड़ी भरपूर उन्होंने अपनी बातें रखी। अजय चंद्राकर जी ने एक बहुत ऐतिहासिक भाषण दिया, वहां पे स्पीच दी अपनी। बृजमोहन अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी स्पीच दी। नो डाउट, ऐसा नहीं कि वहां पे बोलने नहीं दिया जा रहा है। बहुत वो बात अलग है कि सत्ता पक्ष थोड़ा सा संख्या के कारण उन पर हावी रहता है, लेकिन बातें अपनी मुखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी करती है। राय साहब ने बहुत सही कहा कि जितने भी 14 लोग या 15 लोग भी है, वो सब पे भारी भी है। जो बहुत सीनियर मोस्ट MLA जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, और वो नियम कायदे कानून जो सिस्टम संसद सदन उसकी कार्यवाही को जो है बहुत भली भांति उससे परिचित है, तो वो नियमों को बहुत अच्छे से जानते हैं। बृजमोहन जैसे वरिष्ठ विधायक हैं, खुद संसदीय मंत्री रहे अजय चंद्राकर जी हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, पूर्व स्पीकर हैं, तो इन लोगों से कोई चीज चूक पाना या इनसे बच पाना या इनको कहीं नेग्लेक्ट करके कोई काम आगे निकाल के ले जाना ये संभव नहीं है। नियम कानून के बहुत जानकार हैं, संसदीय नियम कायदे के मैं कहना चाह रहा हूँ, तो इनके ये अपनी मौजूदगी बताते हैं, और इनकी मौजूदगी में अगर आप
कोई ऐसी चीजें जो इनको साइड लाइन से निकाल के ले जा सके, ये संभव नहीं है। बहुत महीन जानकार व्यक्ति सभी वहां सदन में है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के। बहुत अच्छी स्पीच, अच्छे जानकार और सभी चीजों का ज्ञान उन्हें है। तो ये बात भी थोड़ा सा बात तो है कि आरक्षण में भी हंगामा खड़े करके उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था। इस बात का मैं भी गवाह हूँ। 7 घंटे की स्पीच मैंने आरक्षण में लेके सुनी थी, तो ये उस वक्त भी चीजें तकलीफ दी जा रही थी कि वो उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया रहा था। अभी भी सत्ता पक्ष प्रयास वही कर रही थी कि जो उनकी बातों को तो बार बार सघन चीजें हो रही थी, डिसकंटिन्यू हो रही थी, तो जो मूल बातों से चीजें वो सामने नहीं आ पा रही थी। और स्थगन एक दिन पहले का जो था वो, हालांकि उसमें भारतीय जनता पार्टी की बातें अपने डिस्कशन हुआ क्यों गए, उस पर भी सवालात थे। तो कोई सवाल भी जो है वो बड़े गंभीर या चीजें ऐसी हो जो पहली बार नहीं हो रही हो, वैसा नहीं है। अब राज्यपाल के अभिभाषण पे भी ऑब्जेक्शन विपक्ष ने लगाया तो मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगा। लेकिन अगर कोई इनके पीछे कोई परंपरा है तो उस परंपरा को तो स्वीकार करनी चाहिए। क्योंकि एक सैद्धांतिक पद पे वो है राज्यपाल, तो सरकार के मुखिया है वो, तो उनको अपनी बातें रखनी है, तो वो एक परंपरा है। और क्या वो छत्तीसगढ़ के अकेले राज्यपाल हैं जो सरकार के अपना अभिभाषण पढ़ रहे हैं? समस्त राज्यों में वो होता है। लेकिन बात ये है कि जो मूल बातें हैं, जो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सुरक्षा हो, सामाजिक सुरक्षा हो, जिनसे हम रोज रूबरू हो रहे हैं, जहाँ तकलीफों में चल रहे हैं, उन चीजों के बजट पे बात हो, उनकी चीजों पे जो वहाँ परेशानियां हैं उन पे बात हो, जो इतने सवालात हैं उस पे बात हो, तो बाकी ऐसा लगे कि इसका कोई पवित्र निचोड़ निकल के आए, यही उम्मीद करते हैं मतलब सदन से। लेकिन ये बात सत्य है कि थोड़ा सा सत्ता पक्ष अपनी संख्या बल के नाम पे वहां पे थोड़ा सा एग्रेसिव प्रतीत होता है। चलिए ठीक है, संख्या बल की वजह से जो सत्ता पक्ष है वो थोड़ा सा एग्रेसिव प्रतीत हो रहा है। अभय नारायण जी क्या कहेंगे इस बात पर? और जो बात अभी थोड़ी देर पहले अशोक जी ने कही थी कि सरकार जो है वो जवाब से भाग रही है, भागने की कोशिश कर रही है, अभय जी। देखिए, सरकार जवाब किस प्रश्नों का देगी जो जनता से जुड़े हुए हो। मैंने अशोक बजाज जी बैठे हुए बहुत सीनियर मोस्ट नेता हैं, उचित भैया भी अपनी बातें रख रहे हैं और बहुत अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं दोनों पार्टियों को लेके और सदन को लेके। आप जनता के एजेंडे को लाइए, आप जनता के मुद्दों को सदन में उठाइए। आप अपने पार्टी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। पहला दिन आपने तय किया कि हम राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार की बात करेंगे, जबकि राज्यपाल ने संविधान का दुरुपयोग करते हुए आरक्षण बिल को रोक रखा है, जो छत्तीसगढ़ के आरक्षण प्राप्त करने के लिए वाले लोगों के लिए कितनी शर्मनाक बात है। दूसरे दिन आपने तय कर लिया कि आप टारगेट किलिंग की बात करेंगे, नक्सल पे चर्चा करिए, खुलेआम चर्चा करिए, जनता के बीच आके चर्चा करिए, बस्तर में जाके चर्चा करिए। वो जिन 4 कार्यकर्ताओं के नाम पे भारतीय जनता पार्टी आंसू बहा रही है, वहां सरकार पहुंच गई, सरकार उनके साथ है, उनके परिवारों को सुरक्षा मुहैया करा रही है, FIR हो गई है, जांच चल रही है। लेकिन डीजीपी ने पत्र लिखा कि इसकी जांच NIA प्रारंभ करे। एक भी भाजपा का नेता और सांसद आज तक केंद्र सरकार से बात नहीं किया कि NIA जांच क्यों नहीं कर रही है। अगर आपका उद्देश्य उन पर कार्यकर्ताओं को न्याय पहुंचाना है, जो NIA झीरम कांड के जांच को रोक रखी है, जो NIA छत्तीसगढ़ सरकार को काम नहीं करने दे रही है, 4 कार्यकर्ताओं से आप के मौत से आप बहुत दुखी हैं, शहीद होने से दुखी हैं, तो NIA को लाइए। एक भी सांसद एक भी सांसद बात नहीं किया अब तक, न प्रधानमंत्री से न गृह मंत्री से। ठीक है, तो ये जो दिखावा है ये जनता देख रही है। विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाइए। अगर छत्तीसगढ़ सरकार से कोई चूक हो रही है, हमारी योजनाओं में कोई कमी दिख रही है, हमारी योजनाएं कहीं पे कुछ आपको लगता है कि और अच्छा हो सकता है, तो आइए बात करिए। लेकिन आपने अपने मुद्दे फिक्स कर रखे हैं कि आपको धर्म से धर्म के खिलाफ बात करना है। आप धर्मांतर पर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में आपके राज्य में ज्यादा हुआ, आपके समय में ज्यादा हुआ। आप नक्सल हमले में बात करेंगे जो 15 साल केवल नक्सलियों के शिकार बस्तर के लोग होते रहे, आदिवासी नक्सलियों के नाम में जेल में बंद किए जाते रहे। तो ये जो आप एजेंडा अपना तय कर रखे हैं पार्टी का, उसमें विधानसभा में बात कैसे होगी? कैसे प्रतिक्रिया ले लेता हूँ अभय नारायण जी। आप है नहीं, जनता के बीच आप है नहीं। ठीक है, विधानसभा में जो 14 लोग हैं, अगर रमन सिंह बोलते हैं तो पूरा प्रदेश सुनता है। जी, ब्रिजमोहन जी बोलते हैं तो पूरा प्रदेश सुनता है।
तो जी। कम से कम बोले, बहस में भाग ले। हंगामा करना और बाहर जाना, नारेबाजी करना, आप लोकसभा में क्या कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है। चलिए आपने ठीक तो है, राहुल जी मैं की प्रतिक्रिया ले स्पीच लेता का हूँ अभय नारायण जी। हिस्सा लोकसभा से निकाल दिया। जी जी जी, ठीक है, लोकसभा ठीक में है, जो उन्होंने वक्तव्य दिया ठीक है, उसके बीच का हिस्सा निकाल दिया गया। ठीक है। लोकतंत्र अशोक की जी, कैसी धज्जी उड़ा रहे हैं आप पूरे जी जी, देश अशोक में। जी, अशोक जी, फिर भी छत्तीसगढ़ में जी, लोकतंत्र जिंदा है। ठीक और है, विधानसभा अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री, सदन के तमाम नेता, संसदीय कार्य मंत्री पूरे विपक्ष का सम्मान कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। अशोक जी क्या कहेंगे अभय जी की बात पर? देखिए, अभय जी तो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे और उन्होंने अपने पक्ष को ठीक से रखा कर अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर राज्यपाल के अभिभाषण पर कोई बात, इस बात का सवाल खड़ा किया जाता है कि भाई आप जिस राज्यपाल के खिलाफ में हाईकोर्ट गए, जिस राज्यपाल के खिलाफ आपके कार्यकर्ता सब नारेबाजी करते हुए विधायकगण राजभवन तक गए, प्रदर्शन किया और उसके खिलाफ में बयानबाजी की, उसी राज्यपाल से आप अभिभाषण पढ़ा रहे हैं, तो आप ये बताइए, जनता के सामने स्पष्ट करिए सदन में कि वास्तव में राज्यपाल के पद की गरिमा का आपको ध्यान है कि नहीं है। ये जनता को बताना होगा। ये दोहरी नीति के बारे में सवाल खड़ा किया गया, इसमें हंगामा कैसे हो गया? जब भी कोई बात विपक्ष खड़ा होता है तो हंगामा की बात आ जाती है। आज जब बात आ रही है कि इतना बड़ा ज्वलंत समस्या है कि इससे और विषय महत्वपूर्ण हो ही नहीं सकता कि आज अगर सदन अगर नक्सलवाद और धर्मांतरण पर चर्चा करता तो आज सदन की गरिमा बढ़ी होती। इसको सरकार को मान लेना चाहिए था, सरकार मान के जवाब देती, बहुमत उनके पास है। लेकिन इन्होंने केवल विधानसभा को सरकारी कामकाज निपटाने का फोरम बना लिया है और जो दूसरे विधायक हैं, जनता की आवाज जो अपनी रखना चाहते हैं, जन समस्याओं को रखना चाहते हैं, उसको उनको सुनने के लिए ये बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इस हालत में सदन में तो आप सब कुछ पास करा लेंगे बहुमत के आधार पर, लेकिन इस अड़ियल रवैये के कारण जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। जनता पिसा रही है, जनता के दुख दर्द की बात को हम रख नहीं सकते, जनता की पीड़ा को रख नहीं सकते। आज इतना बड़ा ज्वलंत समस्या है, बस्तर सुलग रहा है, जल रहा है, आग में तप रहा है और धर्मांतरित जो लोग हैं, ये लोग भी अब धर्मांतरण नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ में अन्याय कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, आतंक कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। इस स्थिति में आखिर सदन से उपयुक्त स्थान और क्या हो सकता है? बिल्कुल। लेकिन सदन में बहुमत के कारण, बहुमत के बल पर विपक्ष की आवाज को दबाने का जो प्रयास हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। जनता की बात सुनो, जनता की आवाज उठाने के लिए आपके पास भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनकी सुनो और उन प्रश्न का समाधान करिए आप। और समाधानित चाहते हैं, हमारा हंगामा करने का उद्देश्य नहीं है, मकसद नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इस प्रदेश में शांति बहाली हो, इस प्रदेश में सबको समानता से जीने का अधिकार मिले। आज जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को घर में घुसकर जिस तरह से मारा जा रहा है, ये भाजपा का है, तो इससे हमको पीड़ा नहीं होगी क्या? क्या इस बात को हम सदन में नहीं रख सकते क्या? क्या हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक इस बात को जब रखते हैं तो उन्हें ये संज्ञा दी जाती है कि हंगामा करने वाले लोग हैं, इनको टिकट की चिंता है या अपना नंबर बढ़ाने के लिए, अपना फोटो खिंचवाने के लिए ऐसा हंगामा कर रहे हैं? ये जो बात कर रहे हैं, ये बहुत ही गरिमाहीन बात है। इतने सदन की गरिमा के बारे में चिंता हमको करनी पड़ेगी कि वास्तव में वहां पर ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हो और स्थगन प्रस्ताव लाकर इस पर चर्चा होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा आपने अशोक जी। सदन है ही इसीलिए कि वहां पर आराम से बैठ करके चर्चा की जाए, ना कि हंगामा किया जाए। उचित जी से मैं एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। उचित जी, जो बात अभी अशोक जी ने कही है कि भाई चर्चा होनी चाहिए थी, बेहतर होता कि धर्मांतरण पर चर्चा होती, नक्सलवाद पर चर्चा होती, लेकिन हंगामा देखने को मिला। और जो बात अभी उन्होंने कही कि भाई सरकार को देखकर तो ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने सदन को केवल सरकारी काम का फोरम बना के रख दिया है। क्या कहेंगे इस पर? जल्दी से आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर देते हैं कि जो सत्ता पक्ष से उत्तेजित हो जाए। हकीकत ये है कि टारगेट किलिंग की जब आप बात करेंगे तो कोई भी सत्ता पक्ष की बात नहीं सुनेगा। मैं नहीं समझता कि टारगेट किलिंग छत्तीसगढ़ में हो रही है। जब महेंद्र शर्मा जी की हत्या हुई थी, वो शहीद हुए थे, जितना दुख चरणदास महंत को था उतना दुख डॉक्टर रमन सिंह को भी था। ये दोनों के दुख को आप कम और ज्यादा नहीं कर सकते।
इसलिए मैं बिल्कुल नहीं समझता कि ये टारगेट किलिंग का मुद्दा है। आप केवल टारगेट किलिंग बोल के अगर सत्ता पक्ष को आप चाहेंगे कि मैं दबा लें तो वो भी सुनेंगे नहीं। तो बातें कुछ इस तरीके की उत्तेजना बस कर दी जाती है कि आप सत्ता पक्ष एग्रेसिव हो। आप बताइए कि इन्होंने जब नक्सल की बात हो रही थी तो उन्होंने टारगेट किलिंग की बात की, घर में घुस के। ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या रमन सरकार के टाइम में जब इतने एक पूरी लाइन एक पंक्ति खत्म कर दी कांग्रेस की, मैं उसको भी टारगेट किलिंग नहीं बोलता कि ऐसे में कोई साजिश हुई होगी या उस वक्त के दौरान सत्ता पक्ष ने कोई साजिश की होगी। ये गलत बात है। मैं कह रहा हूं कि महेंद्र कर्मा के देहांत के बाद रमन सिंह भी उतने दुखी है जितने चरणदास महंत थे। दोनों ने अपना साथी खाया, बिल्कुल आपने सही कहा उचित जी। बरसों से घटना यदि दुर्भाग्यपूर्ण होगी तो जी जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। अपनी वहां पे घटनाएं रहे वो ऑटोमेटिकली उतनी हो रही है। मैं हकीकत तो ये है कि कुछ परसेंटेज कम हुई है। मैं आपको एवरेज बता दूं कि 250 से लेके 350 वहां पे हत्या हर साल होती है। उसका रेशियो 21 में और 22 में कम हुआ है। ये बात भी सत्य है। ठीक है चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की बाध्यता है तो दुष्यंत कुमार की लाइनों में अगर हम कहें तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सदन में अगर सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही होता रहेगा तो सूरत बिल्कुल भी बदलने वाली नहीं है। सदन बना है चर्चा के लिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी विषय हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुद्दे हैं, उन पर सार्थक चर्चा हो, विचार विमर्श हो, ताकि उन मुद्दों पर जो समाधान है वो समाधान निकल सके। क्योंकि सदन बना है चर्चा करने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।